तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे एसएसजीडी जो 2025 में एग्जाम होने वाला है उसमें हम रीजनिंग जानेंगे। चैप्टर क्या जानेंगे? मिरर एंड वाटर इमेज यानी दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। ठीक है, कल इसका हमने पार्ट 1 आप सभी को बताया था पार्ट 1 क्लास में कि जो राइट होता है ना, राइट का लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट का क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। ठीक है, इसमें बस यही आपको ध्यान में रखना है, लेकिन वो चित्र में था। ठीक है, क्या हमने कल का जो क्लास था वो किस चित्र के आधार पर क्लास था। ठीक है, लेकिन आज हम क्या जानेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे अगर वैसा क्वेश्चन दे तो आप इसको कैसे बनाइएगा। ठीक, आप ध्यान से देखिए, इसमें भी वही लॉजिक लगेगा, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी वही लॉजिक आपको सेम लगेगा। अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दर्पण दाएं ओर रखा है, यानी जो दर्पण वह है शब्द के दाएं ओर रखा गया है, तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दर्पण है, दर्पण जो क्या है, जो शब्द है उसके दाएं तरफ दिया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है, जो ये क्या है लेफ्ट में है, नहीं इधर आके वो इधर भी आके क्या राइट में हो जाएगा। ठीक है, तो इसके राइट में आएगा तो 6, लेकिन 6 जब आप दर्पण के पास रखिएगा ना इसको तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये जो होता है ना ये वाला वो चेंज हो जाता है, यानी जो सीधा है तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो आपको यही ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जब आप इसको दर्पण के पास ले जाइएगा ना तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्या है सबसे लास्ट में यानी लेफ्ट में जाके राइट में होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा सोजा यानी सीधा या उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही ध्यान में रखना है। ठीक है, ये वाला जो 6 है वो इस तरह हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद बी, जब आप बी को मिरर के पास ले जाइएगा ना वो डी हो जाएगा। बी का क्या हो जाता है, डी हो जाता है। ठीक है, आप जब मिरर के पास ले जाइएगा तब तो यहाँ पर बी क्या है, डी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए डी है ना, डी ये बी में बदल जाएगा, अभी आपको बताए हैं तो बी हो गया। लेकिन जब 7 को आप मिरर के पास ले जाइए, ऐसे 7 है यानी सीधा 7 है तो ये उल्टा 7 हो जाएगा, यानी ऐसे उल्टा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या दीजिएगा, यहाँ पे भी 7 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे 7 होगा, उल्टा हो जाएगा। अब देखिए एम है, एम को जब आप मिरर के पास ले जाइएगा तो सेम के सेम ही रह जाएगा, क्योंकि एम में कोई उल्टा सीधा नहीं होता है। ठीक है, उल्टा सीधा नहीं होता है। अब ध्यान से देखिए उसके बाद ओ का भी वही होता है, ओ वही रह जाएगा। एन जो है ना सीधा है, एन ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा एन। जब आप मिरर के पास इसको ले जाएगा ना तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, क्या ऐसा दिखेगा। उसके बाद 4 को है ऐसे ले जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, और 9 ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, यानी ई का ईट, ई मतलब जब आप 9 को मिरर के पास ले जाएगा तो ई दिखेगा। ठीक है, बस इसमें आपको यही दिखाना है, यानी हमारा हमने क्या किया, जो लेफ्ट में उसको राइट में पहले कर दिया, यानी 6 का हमने 6 से, लेकिन ये सीधा 6 था हमने इसको उल्टा लिख दिया। बी है तो बी का डी हो गया, डी का बी हो गया। 7 सीधा था हमने इसको उल्टा करके बी लिख दिया, यानी एम सीधा था हमने वो भी लिख दिया, एम वही होगा। एन का क्या हो जाएगा ना, जो इन छोटा एन जो होगा ना क्या हो जाएगा, ये सीधा है ना ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये वाला राइट में है ये लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, वही अगर 4 है तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी 9 क्या है वो भी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, PSYCHOLOGY, इसको जब आप मिरर के पास ले जाइएगा ना तो अभी पता है इधर वाला यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, ये वाला कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, यानी पहले y, लेकिन जब आप ऐसे y लिखिएगा ना मिरर में तो ऐसे y दिखेगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये वाला ऐसे है ना, सॉरी ये ऐसे है ना तो ऐसे दिखेगा। ठीक है, यानी ये वाला ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए उसके बाद जी है तो जी जो होगा ना वैसे हो ऐसे हो जाएगा। जब आप मिरर के पास ले जाइएगा तो ये वाला जो भाग होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट, ये राइट हो जाएगा। देखा हमने राइट में लिख दिया और ये वाला लेफ्ट हमने लेफ्ट में लिख दिया। उसके बाद ओ होता है, आपको बताया है कि ओ में कोई लेफ्ट राइट नहीं होता है, तो आप सीधा ओ लिखिए। एल जो है वो ऐसे हो जाएगा, लेफ्ट वाला जो राइट वाला भाग है वो लेफ्ट में आ जाएगा, वो का वही है। एच में भी कोई राइट और लेफ्ट नहीं होता, लेकिन सी में होता है। जो ये इधर वाला खुला भाग लेफ्ट राइट में हुआ लेफ्ट में हो जाएगा। उसके बाद वाई का वही अभी बताए हैं आपको, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद एस का, तो एस का भी वही होता है, सेम होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं होगा, ऐसे उलट जाएगा। उसके बाद जाके पी का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाता है। ठीक है, यानी ये उल्टा पी हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, इसका तो हमने बना लिया, क्वेश्चन ये भी बन गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, जी सी पी क्यू पी यू डब्ल्यू ए के। देखिए जब आप जी को अभी बताए ना, जी क्या होता है, जो लेफ्ट वाला भाग होता है वो राइट हो जाता है, और जो राइट होता है वो लेफ्ट में हो जाता है। यानी जी को जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा ऐसे, ऐसे हो जाएगा। सी भी उलट जाएगा, पी को अभी अभी बताया जो राइट वाला भाग है वो लेफ्ट हो जाएगा, यू का सेम ही होता है, डब्ल्यू का भी सेम, और के का क्या होगा, तो ऐसे हो जाएगा। जो लेफ्ट है वो राइट और राइट वाला लेफ्ट में हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, एम एन ई, यानी जो ये वाला है
ये लास्ट में चला जाएगा और ये पहले आ जाएगा। तो जब आप इसको कीजिएगा तो सॉरी ये वाला गलत हो गया, देखिए सॉरी, यहाँ से इसको पहले लिखेंगे, ठीक है, पहले इसको लिखिएगा ना तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद जब आप W को लिखिएगा तो सेम रहेगा, U का भी, P का Q हो जाएगा, C ऐसे, G ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हमने गलती से मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। देखिए आगे ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये ले यहाँ पे हो जाएगा, फिर I है तो I का चेंज नहीं होता है, 6 है ना, ये ऐसे हो जाएगा। जब आप मिरर के पास ले जाइएगा ना तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। उसके बाद 9 का भी E हो जाता है, ठीक है, E हो जाता है। उसके बाद 4 का ऐसे हो जाएगा। उसके बाद W का सेम ही रहता है, U का भी सेम ही रहेगा, N का क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद M का भी सेम रहता है, ठीक है। यानी हमारा जो मेन इसमें जो आपको पढ़ना होता है ना राइट, यानी जो इधर लिखा होगा ना वो इधर चला जाएगा, उधर जो लिखा होगा इधर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको यही ध्यान रखना। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको क्या कर रहा है कि JUDGEMENT यानी इसको लिखा गया है, ठीक है, एक मिरर के पास ले जाया जाएगा। तो पहले ये वाला होगा ना, ये पहले लिखा जाएगा। टी देखिए, अब टी को भी ले जाएगा मिरर के पास तो सेम ही दिखेगा। अभी बताया ना, तो लेफ्ट में वो राइट और राइट में लेफ्ट में हो जाएगा, यानी ये वाला ऐसे दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ई का ऐसे दिखेगा, उसके बाद एम सेम रहेगा, ई जो है क्या हो जाएगा ऐसे, क्योंकि ये जो तीन वो जो लेफ्ट राइट वाला है वो लेफ्ट में हो जाएगा। उसके बाद जी है ना, तो जी ऐसे हो जाएगा। उसके बाद देखिए डी को क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यू का यू ही रहेगा, जे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको यही ध्यान में रखना है कि जो लेफ्ट है वो राइट और राइट है लेफ्ट में कर देंगे। उसके बाद देखिए आप ध्यान से देखिए, H3 यानी पहले ये वाला लिखा जाएगा, तो ये वाला ऐसे है ना, तो ये ऐसे नहीं होगा, इसको आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है। जब आप मिरर के पास ले जाइएगा इसको ना तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। उसके बाद भी में कोई नहीं होता है इधर उधर, सेम उसी में रहेगा। उसके बाद 5 है ना तो ऐसे दिखेगा, सॉरी ऐसे नहीं दिखेगा ये, एक मिनट, ये ऐसे दिखे, यानी जो लेफ्ट राइट वाला है वो लेफ्ट हो जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी सेम, उसमें सेम लॉजिक लगाएंगे। उसके बाद 3 है तो ऐसे हो जाएगा और एच का एच ही रहेगा, ठीक है। इसमें यही ध्यान आपको रखना है, लेफ्ट और राइट। अब देखिए 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये वाला है ना, ये यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। जब आप मिरर के पास ले जाइएगा तो ये वाला जो राइट लेफ्ट में राइट में लिखिएगा, यानी पहले वो दिखेगा, ये लास्ट वाला पहले दिखता है और पहले वाला लास्ट। इसमें एक और आपको लॉजिक दिखाना है, यानी पहले जो होता है ना, पहले वो जब पहले जो होता है वो लास्ट में हो जाता है, ठीक है, और जो लास्ट में होगा ना वो क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि जो पहले है वो लास्ट और जो लास्ट में है वो पहले हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 है ना तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। लेकिन इसमें आपने लास्ट वाला को पहले में लिख दिया, लेकिन उसमें चेंज हो जाएगा, साइड उसका चेंज हो जाएगा। उसके बाद 8 का तो कोई साइड ही नहीं होता है। डी का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एफ का ऐसे 7 हो जाता है, बी का ऐसे हो जाएगा, जी का ऐसे हो जाएगा और 2 का ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 2 जब लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा। उसके बाद टी का सेम ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए बी ई, अभी बताया ना जो लास्ट में होगा वो पहले हो जाएगा, यानी ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्स में भी कोई नहीं होता है, लेकिन इसमें होता है ऐसे, जेड ऐसे हो जाएगा। जेड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये वाला भाग इधर आ जाएगा, ये वाला भाग इधर आ जाएगा। ए में भी कोई चेंज नहीं होता है। क्यू है ना, क्यू में सिर्फ ये वाला चेंज होता है, ये राइट में है ना तो इधर आके लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए डब्ल्यू, डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू में चेंज नहीं होता है क्योंकि डब्ल्यू में राइट और लेफ्ट नहीं होता। ई का क्या हो जाएगा, 9 की तरह हो जाएगा और भी का भी सेम वही हो जाएगा, ठीक है। इसमें यही ध्यान रखना है कि जो लास्ट है वो पहले हो जाएगा और लेफ्ट का राइट हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपने क्या पढ़ा, सीधे जो मिरर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा यहाँ पे मिरर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यानी देखिए सी यहाँ पे क्या था, इस सामने है, लेकिन ये वाला मिरर इसके नीचे है, ठीक है। तो इसमें जो क्या लिखा है, सी है, सी का सी ही रह जाएगा क्योंकि इसमें कोई उल्टा और सीधा नहीं होता। अब देखिए एल जो है ना वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, क्योंकि नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाता है, यानी इसमें एक और ऊपर का नीचे हो जाता है और नीचे का ऊपर हो जाता है। इसमें एक और बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए इसमें क्या करते हैं। उसके बाद देखिए के है ना, के सीधा ही होगा, लेकिन ये वाला भाग हो, ये वाला कैसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे छोटा और इस तरह हो जाएगा। भी में कोई नहीं हो, भी में ऐसे, सिर्फ इसमें सीधा है तो उल्टा हो जाएगा। उसके बाद 3 का ऐसे हो जाएगा। उसके बाद 8 का 8 हो जाएगा और जेड में ऐसा हो जाएगा। उसके बाद देखिए बी सी एच, यानी बी का क्या हो जाएगा, ऐसे ही होगा, सी का भी ऐसे, लेकिन ये वाला ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे ये वाला के रहेगा, ठीक है, यानी बड़ा
बड़ा यहाँ पे और छोटा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए 3 का है ना, 3 ऐसे ही आपको दिखेगा, नीचे मिरर रख के वैसे ही का वैसे ही दिखेगा। 5 है वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नहीं ऐसे ऐसे दिखेगा। उसके बाद 4 का ये वाला ऐसे दिखेगा। के का भी ये वाला छोटा और ये वाला छोटा और ये बड़ा, सॉरी इसमें के जो हो जाएगा ये वाला छोटा और ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद एक्स में सेम ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे। एक्स का एक्स ही रहेगा, सी का सी ही रहेगा, यू का ऐसे हो जाएगा, नहीं सीधा ये उल्टा हो जाएगा, क्यू में ऐसे ही रहेगा लेकिन यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, डी में ऐसे हो जाएगा, एच का ऐसे हो जाएगा और के का यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटा और यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। आज की क्लास लास्ट क्लास है मिरर वाटर एंड इमेज का। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन बनता है इस एग्जाम में। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसमें ध्यान रखना है, सिर्फ लास्ट का जो क्या होता है पहले लिखा जाता है और पहले का क्या हो जाता है लास्ट हो जाता है। ठीक है, और लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहे। उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास।